ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे दावा करी थी 10 से 10 जीतेंगे। वो 0 एक्स्ट्रा लग ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी की 1 सीट आ रही है, बाकी कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी। नंबर 2, इन्होंने 6 वादे करके किसानों को वापस घर भेजा था। उसके बावजूद ना एमएसपी दिया गया, ना मुआवजा दिया गया, ना उनके जो केस थे वो वापस लिए गए। महिला रेसलर्स हैं, उनको अपने मेडल सरेंडर करने पड़े इस कारण की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर अपनी मन मर्जी कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर दरअसल कांग्रेस भाजपा से बाद में लड़ती है, पहले अपने आप से लड़ती है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। एसआरके ग्रुप रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी शैलजा ये अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। क्या एक ऐसा भी समय आएगा जब तीनों एक मंच पर होंगे? जब बेटियों के बलात्कारियों को सेलिब्रेट किया जाता है, जब बेटियां इंसाफ मांग रही हैं और उनको मोलेस्ट करने वाला अपने घर के बाहर लिखता है दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा, और फिर उसके बारे में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। नमस्कार, हरियाणा तक पे आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान। मूड ऑफ नेशन यानी कि पूरे देश का मिजाज हमारे पास आया है, लेकिन हरियाणा तक पर बात सबसे पहले हरियाणा की होगी। हरियाणा में एक बहुत बड़ा बदलाव इस मूड ऑफ नेशन के परिणामों में दिखाई दे रहा है। पिछले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अब की बार जो मूड बन रहा है पब्लिक का, वहां पर कांग्रेस को एक बढ़त मिलती दिखाई दे रही है 2 सीटों पर। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सर्वे में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं अर्शदीप, और उनके साथ मेरे सहयोगी मंजीत सहगल हैं। ललित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। जनता से भी बात करेंगे, हरियाणा के लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। 2 सीटें कांग्रेस को एक कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हरियाणा में मिलती नजर आ रही है। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे दावा करी थी 10 से 10 जीतेंगे। वो 0 एक्स्ट्रा लगा ली थी भारतीय जनता पार्टी ने। बीजेपी की 1 सीट आ रही है, बाकी कांग्रेस पार्टी स्वीप करेगी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के कृषि कानून की जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, का जो असर था, वो आज तक हरियाणा और हरियाणा के किसान भूल नहीं पाए हैं। 700 किसान शहीद हुए। लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के लाड साहब ने किसानों को कुचल के मार डाला। इन्होंने 6 वादे करके किसानों को वापस घर भेजा था। उसके बावजूद ना एमएसपी दिया गया, ना मुआवजा दिया गया, ना उनके जो केस थे वो वापस लिए गए। और भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी ने तो किसानों को टेररिस्ट तक कह दिया था। सो ये किसान और हरियाणा भूले नहीं है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा नारा रहा है, लेकिन ये नारे में ही दिखाई दिया। लेकिन जब बात आई एक्शन की, तो बीजेपी के वर्कर्स पाए जाते हैं आईआईटी बीएचयू जैसे इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जहां पे एक छोटी बच्ची के साथ मोलेस्टेशन करते हुए भारतीय जनता पार्टी के आईटी वर्कर्स इन्वॉल्व हुए और उनके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त चल रही है। दूसरी बात, जो वहां पे महिला रेसलर्स हैं, उनको अपने मेडल सरेंडर करने पड़े इस कारण की वजह से कि भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर अपनी मन मर्जी कर रहे थे। और तीसरी बात, जो बिल्किस बानो कन्विक्स के इशू पे हुआ, तो देश की महिलाएं और हरियाणा की महिलाएं भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने जा रही हैं। एक भी मैं ज्यादा कह गया, 0 सीट पे भारतीय जनता पार्टी को लाके हरियाणा खड़ा कर देगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा पता क्या है? जब किसान आंदोलन हुआ तो भाजपा की तरफ से यह कहा गया था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है। मेडल्स वाली आपने बात की, खिलाड़ियों की जब बात आई तो उसमें भी ये कहा गया कि ये दीपेंद्र हुड्डा इसके पीछे है। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने ये आंदोलन खड़े किए थे, चाहे खिलाड़ियों वाले हों चाहे किसानों के हों? किसान 700 शहीद हुए हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी अभी भी कहेगी कि वो किसान नहीं थे, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। और दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूछिए, अगर ये सही थे और किसान गलत थे, तो कृषि कानून वापस लेके माफी क्यों मांगी? जरा पूछिएगा इनसे। और माफी भी मोदी साहब ने मांगी थी। और तीसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी एक बजट लेके आई है। हरियाणा के लिए अगर एक चीज है तो बता दीजिए, अगर पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, लेह लद्दाख के लिए एक चीज है तो बता दीजिए, क्योंकि बजट भी ऑफ द रिच फॉर द रिच बाय द रिच है। लोकतंत्र को बीजेपी ऑफ द बीजेपी फॉर द बीजेपी बाय द बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है। इस वजह जैसे बजट खाली, 10 साल का बीजेपी का टेन्योर भी खाली, और सीटों का झोला भी इस वजह से खाली होने जा रहा है बहुत। अच्छा, ये तो चलो आपने बता दिया। कांग्रेस के अंदर दरअसल कांग्रेस भाजपा से बाद में लड़ती है, पहले अपने आप से लड़ती है। भूपेंद्र हुड्डा अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। एसआरके ग्रुप
रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, शैलजा, ये अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। क्या एक ऐसा भी समय आएगा जब तीनों एक मंच पर होंगे? क्या ऐसा समय आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस को छोड़ करके गए हैं एलाइज, AIADMK, SAD समता पार्टी, SAD सिर्फ छोड़ने की तैयारी करा, और र्यूमर्स तो ये भी कह रहे हैं 4 और छोड़ने की तैयारी कर रही है पार्टी, क्योंकि वहां पे दम घुटता है उनका। वहां पे डंडा तंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। वहां पे 2.5 लोग मिलकर फैसला लेते हैं, हमारे यहाँ 28 लोग मिलकर फैसला लेते हैं। सो जो आप डिफरेंस इन ओपिनियन की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र का कत्ल कर रही है, और ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी जवाब देश देगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं अपने सहयोगी ललित शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा, लड़कियां बैठी हैं, लड़कियों की बात, क्योंकि जब भी हरियाणा की बात आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सरकार का स्लोगन है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो महिला खिलाड़ियां दिल्ली में धरने पर बैठी थी तो उनके साथ बदसलूकी की गई। हरियाणा में लड़कियां क्या कहती हैं, अपनी बात किस तरीके से रखती हैं, और आने वाले समय में ये लड़कियां क्या सोचकर मतदान करेंगी? एक बार ललित इनसे बात करिए। बिल्कुल सतेंद्र जी, सीधे तौर पर अगर हम बात करें, क्योंकि हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो दिया गया था, लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये रेसलर वाला मसला हो, तमाम तरह के जो मसले हैं उसको लेकर बेटियां क्या सोचती हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। अभी हाल ही के दिनों में जिस तरह से ये रेसलर वाला पूरा मसला हुआ, या फिर बेटियों वाला जो मसला हुआ, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या बीजेपी को समर्थन देती है, या फिर आप कांग्रेस जिस तरह से लगातार यात्राएं निकाल कर विपक्ष की भूमिका निभा रही, उसको लेकर आपका सपोर्ट है? मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये हमने रेसलर्स का मुद्दा उठाया, तो कितना गलत होता है कि वो रेसलर्स जो देश के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए जीत रहे हैं, और वो आज ही रेसलर अपने मेडल्स दे रहे हैं। मतलब कोई सेंस नहीं बनती कि हम लड़कियां जो हम इतनी मेहनत करके अपने फैमिली प्रेशर को साइड पे रख के हम देश के लिए काम कर रहे हैं, और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही, लड़कियों के लिए। सो आई थिंक दैट कि कुछ नहीं हो रहा, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। लड़कियों के लिए कुछ नहीं हो रहा। आपका क्या मानना है? आप किस तरह से देखते हैं ये रेसलर वाला जो मसला हुआ है? आप उन बेटियों को, उन रेसलर को समर्थन करती हैं या नहीं करती हैं? नहीं, क्योंकि हमारे लिए वो गलत ही ये चीज़ है कि हमें कोई उस चीज़ के लिए स्पेशल नहीं दिया जा रहा। हम अपने मेडल गवर्नमेंट को दे रहे हैं, हमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। लड़कियां हर मामले के लिए लड़ रही हैं अपने लिए, पर हमारे लिए फिर भी कुछ नहीं हो रहा, हम उसके आरोप में ही हैं। नहीं, समर्थन देती हैं आप, सपोर्ट करती हैं बेटियों को? बिल्कुल सपोर्ट है, क्योंकि ये जो भी था, ये इशू था, वो बहुत ही गलत था, और उनको अपने मेडल रखने पड़े जैसे कि सरकार के पास, और वो बहुत ही गलत था मेरे हिसाब से। हरियाणा की लड़कियों से, बेटियों से आपने बात की, लेकिन सवाल हम वही कर रहे हैं कि मूड ऑफ नेशन हरियाणा का मिजाज क्या कह रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, आप किसी भी राज्य की बात करते हैं, घूम फिर के ये आता है कि अलायंस कैसे होगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद है। एक तरफ भाजपा जजपा का अलायंस है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बात होती है, लेकिन कांग्रेस का अभी भी ना पंजाब में ना हरियाणा में कोई भी अलायंस पटरी पर नहीं आ रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कोई अलायंस की गुंजाइश है हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक बात है अलायंस की, मैं आपको बता दूं कि ये 2 स्टेट्स का या 2 पार्टीज का अलायंस नहीं है, ये 28 पार्टीज का अलायंस है। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी में 38 पार्टीज तो हैं, लेकिन चलती वहां पे सिर्फ एक पार्टी की है, और वो चलती भी ऐसे है कि अगर कोई थोड़ा सा बोल ले, थोड़ा सा जिक्र कर ले अपने ओपिनियन का, तो उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है। और दूसरी चीज साहब, हम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की तरह नहीं है। हम मीटिंग्स भी करते हैं, हम बातें भी करते हैं, चर्चा भी करते हैं, और जो हमारी चर्चा में बातें निकल के आती है उसका समाधान भी निकालते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जरा पूछिएगा कभी कि ये जो नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें कितनी पार्टीज के पास एक भी MP है, कितनी पार्टीज नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस के पास जो हैं रजिस्टर्ड हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। और ये भी पूछिएगा कि आप मीटिंग करते भी हैं या सिर्फ और सिर्फ फतवा सुनाती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे देश को सुनाने की आदत हो गई। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है बार बार, जबकि एंटी इनकम्बेंसी होना चाहिए, कि बीजेपी एक बार फिर स्ट्रॉन्ग कमबैक कर रहे? 8 सीटें तो अगर 8 सीटें जीतती है तो बीजेपी नो डाउट बहुत आगे आपसे। उसका एक ही जवाब है जी, हम ओपिनियन पोल में आए ना आए, सरकार में जरूर आएंगे। चलिए, एक सवाल आपसे, आम आदमी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, अरविंद कमल, केजरीवाल तो वहीं से हैं। कमल, सवाल ये भी है, अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, क्या कोई नेता चुनाव तक बच पाएगा? जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता एक एक करके पार्टी छोड़ रहे हैं, अशोक तंवर भाजपा में चले गए, और उसके अलावा निर्मल सिंह,
और उनकी बेटी चित्रा सरवारा। तो ये सवाल खड़ा हो रहा है, क्या चुनावों तक आम आदमी पार्टी हरियाणा में टिक पाएगी? और दूसरा सवाल बाबा ग्रेवाल जी आपसे ये कि चाहे कांग्रेस हो चाहे आपकी पार्टी हो, आप पत्ते क्यों नहीं खोल रहे? अलायंस होगा हरियाणा में या नहीं? देखिए, हमारा पंजाब के बाहर सारी स्टेट्स में अलायंस होगा और जैसे अर्शपी जी ने कहा कि 28 पार्टियां, पहली बात। दूसरी बात, मैं शुरू से इस पार्टी में, बड़े आए बड़े गए भाई साहब, बड़े आए, ये ट्रेन है चलती रहती है। हमें 4 बारी ख़त्म कर दिया, पहले बारी 4 MP आए, फ्लूक था, फिर कहते ख़त्म हो गए आगे। और हमारे क्या है कि सड़क से चलते चलते लोग MP MLA बन जाते हैं, तो हमें स्वाभाविक है कि हम आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में हम हैं, पंजाब में हम हैं, स्वाभाविक है कि दोनों स्टेट्स में मिलकर बात करेंगे। अगर किसान आंदोलन में कर सकते हैं तो यहाँ भी करेंगे। बेटियों को शायद आपने ओपिनियन लिया नहीं इस पोल में, क्योंकि जब बेटियों के बलात्कारियों को सेलिब्रेट किया जाता है, जब बेटियां इंसाफ मान रही हैं और उनको मोलेस्ट करने वाला अपने घर के बाहर लिखता है दबदबा था और दबदबा है और दबदबा रहेगा, और फिर उसके बारे में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती। और 38 लोगों की अलायंस जरूर कहते हैं एनडीए, मोदी जी खुद उन 38 पार्टी को 30 सीटें दे रहे हैं। मोदी जी ने खुद कहा ना कि 370 270 या जितनी भी हमारी, 30 बाकी के एलाइज की। सो बात यह है कि ये मैं आपको आपके सर्वे को गलत नहीं कहूंगा, पर मैं ये कहूंगा कि ये बहुत बड़ा देश है और बहुत तरह ओपिनियंस है। आपके यहाँ बैठे बैठे बेटियां जो बोल गई आप सुन सकते हैं। बिल्कुल, हमने सुना, लेकिन हमारी सहयोगी कमलजीत भी हमारे साथ मौजूद है। कमल, हरियाणा के मिजाज की बात कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो हमने सबको बताया कि कांग्रेस भी एक रेस में दोबारा से आई है, 2 सीटें जीत रही है। लेकिन जो पारंपरिक पार्टी है जो सबसे ज़्यादा सत्ता में हरियाणा में रही है, INLD, और उसी की एक ब्रांच जजपा, INLD से निकली हुई पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोगी है, इस मूड में जनता के मिजाज में दोनों पार्टियां कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो क्या एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हरियाणा से खत्म हो रही है? देखिए, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये जो मोदी फैक्टर है वो रूल आउट नहीं कर सकता। प्लस उन्होंने एक मंदिर फैक्टर भी ले आए हैं। तो वहाँ पर जहाँ पे रीजनल पॉलिटिक्स, अब देखिए जैसे TMC है, वेस्ट बंगाल में है, उनका एक बहुत दबदबा है। आप देखिए दूसरी तरफ देखेंगे PDP NC है, जम्मू कश्मीर में कम हो रहा है, स्लाइड ग्राफ कम हो रहा है। तो ये एक इवॉल्व कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी न्यूअर पार्टी है, लेकिन बढ़ रहा है ग्राफ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, अलग अलग फैक्टर्स हैं, पर ये है कि लोग जहाँ एक नया देखना चाहते हैं, वहाँ पे मुद्दा क्या है, वो क्या है और किसको छू रहा है। खासतौर पे जैसे राम मंदिर है, अब अगर ट्रेन्स निकाली जा रही हैं, अगर बोल रहे हैं कि भाई हम 1500 लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट से लेके जाएंगे, तो कहाँ ये कनेक्शन किया जा रहा है? अगर आप बोल रहे हो कि हम एक वृद्ध पेंशन देंगे या कुछ करेंगे, तो ऐसे है कि लुभावने जो वादे हैं कई किए जाते हैं, लेकिन कितनी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और ट्रेडिशनल पार्टीज, खास तौर पे हम बात करें कांग्रेस BJP के अलावा, INLD का आपने कहा, उसके बाद वहाँ से JJP टूट के निकली। लेकिन अब बात ये है कि क्या लोग चाहते हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो सैफरन पार्टी है या भाजपा है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक वो करा दिया। और ऊपर से मोदी फैक्टर है, अब मंदिर फैक्टर भी है। क्या इसमें मनोहर लाल फैक्टर होगा, वो सब देखने वाली बात होगी। तो ये कार्यक्रम हम आज ही खत्म करते हैं। तो 2024 के लोकसभा चुनावों में हमने हरियाणा का मिजाज आपको हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ की खूबसूरत झील सुखना से बताया है। लोगों का मिजाज क्या है, हरियाणा में एक चुनावी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 10 सीटें, जैसा मैंने बताया था, पिछले चुनाव में हरियाणा में भाजपा ने जीती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस रेस में थोड़ा आगे बढ़ी है और 2 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जजपा और INLD कहीं ना कहीं इस रेस में पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा तक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों जानकारियों के लिए आप हरियाणा तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।